यह कथा है द्वापर युग काल की, जब एक समय माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्णा, तुम इस संसार के उत्पन्न करता तथा संहार करता हो। आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत कहो जिसे करने से स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माते, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह पूर्णमासी का व्रत अचल सौभाग्य प्रदान करने वाला तथा भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब माता यशोदा ने पूछा, हे कृष्ण, इस व्रत को सर्वप्रथम मृत्यु लोक में किसने कहा था? यह तुम मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। तब श्री कृष्ण ने कहा, सुनो माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की सुंदर नगरी थी। उसी नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुशील तथा रूपवान थी। दोनों ही उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक महान तपस्वी योगी उसी नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, परंतु वह कभी भी रूपवती से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी किसी घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे उस भिक्षा अन्न को खा रहा था कि तभी धनेश्वर ने उस योगी को यह सब करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर उस ब्राह्मण ने योगी से कहा, हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी ग्रहण नहीं करते। इसका क्या कारण है स्वामी? तब योगी ने कहा, निसंतान की घर की भिक्षा पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित बन जाता है। इसी कारण पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा ग्रहण नहीं करता। योगी की बात सुनकर धनेश्वर अत्यंत दुखी हुआ और योगी के चरण पकड़कर प्रार्थना करने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। तब योगी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। तब ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी को यह संपूर्ण घटना सुनाई और स्वयं तप करने के लिए वन की ओर चला गया। वन में जाकर ब्राह्मण ने देवी चंडी की घोर तपस्या की और व्रत किया। ब्राह्मण की तपस्या से प्रसन्न होकर चंडी देवी ने 16वें दिन उसे स्वप्न में अपने पवित्र दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुझे पुत्र प्राप्ति का वर प्रदान करती हूँ, परंतु तेरा यह पुत्र 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। परंतु हे ब्राह्मण, यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह पुत्र दीर्घ आयु हो जाएगा। इसलिए जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु यह सब पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का बड़ा सा वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके वह फल अपनी पत्नी को खाने के लिए दे देना। ऐसा करने से भगवान शंकर की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। अब जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा, जिस पर एक सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर से उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह उस वृक्ष पर चढ़ नहीं पाया। अब तो ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना करने लगा। हे विघ्नों के नाश करने वाले, हे रिद्धि सिद्धि को प्रदान करने वाले, आप मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार भगवान गणेश की वंदना करने से उस पर भगवान गणेश की कृपा हुई, जिस कारण वह उस वृक्ष पर आसानी से चढ़ गया तथा उस वृक्ष से उसने एक आम का सुंदर फल तोड़ा
और वह फल लाकर उसने अपनी पत्नी को दे दिया और भगवान शंकर की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। चंडी देवी की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के स्नेह में वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। माँ चंडी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया, जिससे कि उसका पुत्र दीर्घायु हो गया। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता सताने लगी, कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे इसे कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में रहकर विद्या अध्ययन करे और तुम इसे कभी भी अकेला मत छोड़ना। इसलिए तुम इसके साथ जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसे हमारे पास वापस लेकर आओ। अब सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने देवीदास को और उसके मामा को घोड़े पर बिठाकर काशी भेज दिया। उनके जाने के पश्चात ब्राह्मण ने पत्नी सहित 32 पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। उधर मार्ग में दोनों मामा भांजा रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में रुके। उसी रात गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी और गुणवान कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात रुकी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहर गए। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुवती हो गया। अब वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श किया और निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, इसलिए मैं इसके साथ ही इस कन्या का लगन करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे पुत्र के साथ संपन्न हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधु पर आदि कन्यादान के समय वर को मिलेगा वह सब आप हमें दे देना, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा अवश्य ही बनेगा। यह बात वर के पिता द्वारा स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया और रात्रि में सभी विवाह की रस्में संपन्न हो गई। तब देवीदास अपनी पत्नी के विषय में सोचने लगा। ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। यह सोच कर वह दुखी रहने लगा। उसे दुखी देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी आप दुखी क्यों हैं? तब देवीदास ने सारी घटना सच अपनी पत्नी को बता दी। तब वह कन्या कहने लगी, स्वामी मैंने देव, ब्राह्मण और अग्नि के समक्ष आपको ही पति बनाया है, इसलिए अब आप ही मेरे स्वामी हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी और की नहीं बन सकती। तब देवीदास ने कहा, नहीं, मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात तुम्हारा क्या होगा? तब वह कन्या बोली, स्वामी अब आप ही मेरे पति हैं, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं जानती। चलिए अब आप भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और कहने लगा, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका लगाओ, उसमें सुगंध वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसे प्रतिदिन जल से सींचा करो, जिससे मेरे प्राणों का अंत होगा तब ये फूल सूख जाएंगे और यदि ये फूल फिर से हरे भरे हो जाए तो समझ जाना कि मैं जीवित हूँ। पत्नी को ऐसा समझाकर देवीदास वहाँ से चल पड़ा। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। तब कन्या ने उस दूल्हे को भली प्रकार से देखा और कहा, पिताजी यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है, इसलिए यह मेरा पति नहीं है। कन्या की ऐसी बात सुनकर वह दूल्हा और सभी बाराती अपमानित होकर वहां से वापस चले गए। उधर देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया।
जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसे डसने के लिए वहां आया, परंतु वह सर्प देवीदास को डस नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर चुकी थी। इसके पश्चात मध्य रात्रि के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे कि देवीदास मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। संयोग से उसी समय माता पार्वती और भगवान शंकर उसी मार्ग से गुजरे। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती को बहुत दया आई और उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे स्वामी, इस बालक की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत संपूर्ण किया है, जिसके पुण्य के कारण हे प्रभु, आप इसे जीवन दान देने की कृपा करें। तब माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने देवीदास को जीवन दान दे दिया और देवीदास स्वस्थ होकर वापिस बैठ गया। उधर देवीदास की पत्नी भी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसके पुष्प वाटिका के पुष्प पहले तो सूख गए और फिर हरे भरे हो गए, तो वह समझ गई कि उसका पति जीवित है। उसने प्रसन्नता से अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए। उधर देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी नगरी से चल पड़ा। दोनों मामा भांजा उसी कन्या की नगरी में पहुंचे। अपने दामाद को सकुशल देखकर नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिन वहां रहने के पश्चात देवीदास अपनी पत्नी के साथ वहां से विदा हुआ। जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसके माता पिता अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव किया तथा ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर विदा किया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा, हे माता, इस प्रकार 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से धनेश्वर पुत्रवान और धनवान बना। जो भी स्त्रियां पूर्णिमा के इस व्रत को करती हैं, वे जन्मों जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। इस प्रकार यह पूर्णमासी की कथा संपूर्ण हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।